अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत जब कब्र में जाएगी उसके ऊपर गुनाहों का बोझ होगा, लेकिन फरमाया जब कब्र से कल क़यामत वाले दिन उठेगी अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा, उसके सर के ऊपर गुनाह नहीं होंगे। फरमाया किस वजह से? फरमाया कि जो मरने वाला है जब उसके लिए मुसलमान दुआ करते हैं, मुसलमान दुआ करते हैं उसकी मग़फ़िरत की, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। और एक और हदीस मुबारक में पढ़ रहा था, फरमाया कि जब बंदा अपने हाथों को उठाकर दुआ करता है कि या रब्बल आलमीन, जितने मुसलमान इस दारे फानी से रहलत कर गए, फौत हो गए, उनकी मग़फ़िरत फरमा। मेरे हबीब फरमाते हैं अल्लाह हर एक बंदे के बदले में दुआ करने वालों को नेकी अता फरमा देता है। तो मुसलमान मोमिन भाई के लिए, अपने वालिदैन के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके साले सवाब का एहतमाम किया करें। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शहद भाई की मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए, उस नौजवान के दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उसकी कब्र पर रहमतों का नज़ूल फरमाए। आखिरी जो बात है वो ख़वातीन का किरदार क्या रहा इस्लाम के अंदर। हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए ना, तो उससे पहले ख़वातीन की कोई इज्जत और एहतराम नहीं था, अदब नहीं था, कोई मकाम नहीं था। माँ जब बूढ़ी हो जाती तो उसके गले में जंजीर डालकर बेटा जाके मंडी में बेच आता था, ये औरत का मकाम था। औरत थी तो शर्फ़े इंसानियत के अंदर, लेकिन उसको इंसानियत का नाम नहीं दिया जाता था। सिर्फ औरत से इसलिए शादी की जाती थी, या जो भी उस वक्त का रिवाज था, बच्चे पैदा करने के लिए, सिर्फ पाल पोस करने के लिए औरत को रखा जाता था। जिस घर में बेटी पैदा होती ना, वो शर्मिंदा सा होता, अपने आप को झुका लेता, बल्कि रिवायात में आता है कि बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी, बड़े प्यारे सहाबी थे। आप इतने प्यारे सहाबी थे कि हज़रत जबरील जब हुजूर की बारगाह में आते थे ना, तो हज़रत दाहिया कल्बी वाली शक्ल इख्तियार करके आते थे। इतने प्यारे सहाबी थे हज़रत दाहिया कल्बी। आप हुजूर की बारगाह में बैठे और रोने लगे, और हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलैका वलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब मैं एक बात सोचता हूँ तो हंसने पे मजबूर हो जाता हूँ, जब एक और बात सोचता हूँ तो मैं रोने पे मजबूर हो जाता हूँ। मेरे हबीब ने फरमाया, दाहिया कल्बी ऐसी कौन सी बात है? दाहिया कल्बी कौन सी बात है ऐसी? तो हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैका वलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब मैं एक बात याद करता हूं तो मुझे रोना आता है, और एक बात याद करता हूं तो मुझे हंसना आता है। आज इंसान इंसान है, अशरफुल मखलूकात है। मैं बताना चाहता हूं ये वही इंसान है, पानी की रवानगी को देखता तो उसकी पूजा करना शुरू कर देता था। ये वही इंसान है, चांद को चमकता हुआ देखता, सूरज को, तो उसकी इबादत करने लग जाता। ये वही इंसान है, दरख्तों के आगे अपने सरों को झुका लेता था। ये वही इंसान है, आग जलती हुई देखता तो उसकी इबादत करना शुरू कर देता था। ये वही इंसान है, पत्थरों को घड़कर उसके सामने सजदा रेज़ हो जाता था। मेरे महबूब आए, फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद,
मेरे नबी आए, फरमाया ऐ इंसान जिसकी तू इबादत करता है, जिस दरख्त को तू अपना खुदा मानता है, ये मेरे सामने झुककर सलाम करता है। हजरत अबू याला फरमाते हैं मैंने देखा हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के साथ सफर पर था, हुजूर इस्तिहरात फरमाने लगे, हुजूर अरवान फरमाने लगे। जब हबीब करीम अलैहिस्सलाम की आंख लगी, मैंने देखा ये मंजर, एक दरख्त अपनी जड़ों को उखाड़ कर हुजूर की बारगाह में आया, हुजूर की बारगाह में सलाम करने लगा। हजरत याला बिन फरमाते हैं मैं सोच और अजीब मामले में पड़ गया। मैं कहने लगा अगर कोई मेरे साथ होता तो मैं उसको ये मंजर दिखाता। ये दरख्त वापसी चला गया, जाकर अपनी जगह पे रुक गया। हुजूर खड़े हुए, हुजूर नींद से बाहर आए, मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने अजीब मामला देखा है। मैंने देखा है वो सामने वाला दरख्त उखड़ के यहाँ तक आया, आपकी बारगाह में सलाम करने लगा। मेरे महबूब फरमाने लगे ऐ अबू याला, इसलिए अल्लाह की बारगाह से इजाजत तलब की कि मैं तेरे महबूब की बारगाह में सलाम करना चाहता हूँ। अल्लाह ने इसको इजाजत अता फरमाई है, ये मेरी बारगाह में सलाम करने आया है। मैं बताना चाहता हूँ जिस दरख्त की इंसान पूजा करता था, वो दरख्त मेरे हुजूर के कदमों में आके सलाम करता था। हजरत शेरे खुदा अलीउल मुर्तजा फरमाते हैं मैं उस पत्थर को अब भी जानता हूँ जो हुजूर की बेशत से कबल हुजूर के ऊपर सलाम पड़ा करता था। मैं बताना चाहता हूँ जिस पत्थर को इंसान घड़कर तराश कर पूजा करता रहा, वो पत्थर मेरे हुजूर पे दरूद पढ़ता रहा। वो पत्थर मेरे हुजूर पे दरूद पढ़ता रहा। माजरत के साथ नाराज न हो जाइएगा अगर मैं यहाँ पर आपकी बेइज्जती करना शुरू कर दूं, जो आपके लिए जलालत होगी। यहाँ मुस्कुराए नहीं, हंसे नहीं, मैं हुजूर का जिक्र कर रहा हूँ। जिसको कोई बात करनी है तो बाहर चला जाए उठ के। जिक्र रसूल में भी ऐसी हरकतें करते हो यार आप लोग। कब से देख रहा हूं कोई नात पढ़ रहा है तो पीछे बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, कलाम कर रहे हैं, हंस रहे हैं। चले जाओ बाहर जाके गुफ्तगू कर रहे हो, हुजूर का जिक्र हो रहा है, पीछे दान निकाल रहे हो तुम लोग। ऐसे महफिलों में आते हैं यार। कमाल कर देती यार तुसी भी। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से हमें इज्जत और अफजाई मिली। मेरे हबीब ना होते तो इंसान खुदा शनास क्या खुद शनास भी ना होता। ये इंसान आग को देखकर तो उसकी पूजा करना शुरू कर देता था। मेरे हबीब आए, उन्होंने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है जिसकी इबादत करनी है, वो अल्लाह एक है जिसकी इबादत करनी है। फरमाया कि हजरत दाहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने या रसूल अल्लाह मैं एक बात याद करता हूँ तो मुझे रोना आता है, मैं एक बात याद करता हूँ तो मुझे हंसना आता है। हुजूर ने फरमाया क्या बात है? हजरत दाहिया कल्बी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं सफर पर था, मैंने अपने साथ आटा रखा हुआ था कि इस आटे की रोटी पकाकर खाऊंगा, और जब मैं घर से निकलने लगा तो उस आटे का बुत बना लिया, तराश लिया, जैसे एक खिलौना नहीं बना लेता इंसान, इस तरह उसका बुत बना लिया। जहां रुकता मैं वहां उसकी इबादत करना शुरू कर देता था। फरमाते ऐसे चलता रहा, एक मकाम आया जहां मुझे भूख लगी। अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, मुझे भूख लगी तो मैंने उसी आटे को गूंद कर उसकी रोटी बनाकर खाना शुरू कर दी। जब मैं ये बात याद करता हूं तो मुझे हंसना आता है। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, एक और बात है, जब मैं वो याद करता हूं तो मुझे रोना आता है। मेरे हबीब ने फरमाया क्या बात है? हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं वो बदबख्त इंसान हूँ जिसने अपने खानदान की 70 बेटियों को जिंदा दफन किया है। कि औरत का मकाम था, ये उस वक्त औरत की इज्जत थी। फिर मेरे हबीब आए, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक औरत को मकाम अता फरमाया। इस इस्लाम ने एक औरत को इज्जत अता फरमाई।
वो जो बूढ़ी माओ के जाकर बेचते थे मंडियों में, वो बेटे अब माँ के कदमों को बोसा देते हैं। वो जिनके घर में बेटी पैदा होती थी वो जिंदा दरगोश कर देते थे। मेरे हबीब आए, उन्होंने ऐलान जिहाद फरमाया, फरमाया सुन लो बेटियों को जिंदा दरगोश करने वालों, दफन करने वालों, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। उस वक्त के कफ्फार के सामने, वो सरदारों के सामने जिन्हें बेटियां पसंद नहीं थी, उनके सामने मेरे हुजूर ने ये ऐलान जिहाद बुलंद फरमाया। फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं बताना चाहता हूँ, ये जो माओ को जाकर बेचते थे, मेरे हबीब आए, फरमाया अल्लाह ने जन्नत माँ के कदमों में रख दी है। मेरे हबीब आए, वो जो बाप को जाकर बेचा दिया करते थे, ये भी वाकया है, रिवायतों के अंदर मिलता है, जब बाप बूढ़ा हो जाता था उनको मंडियों के अंदर जाकर बेच दिया जाता था। मेरे हबीब आए, फरमाया जो बंदा मोमिन अपने माँ अपने वालिद की तरफ नजरे रहमत से देखता है, अल्लाह उसको एक हज का सवाब अता फरमा देता है। मेरे सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर दिन में 70 मरतबा भी देख लें, तो मेरे हबीब ने फरमाया हाँ, अल्लाह 70 मरतबा हज का सवाब अता फरमा देगा। तो औरत का मकाम जो है वो मेरे हबीब की वजह से बढ़ा, इस्लाम की वजह से औरत को इज्जत और एक मर्तबा मिला। मैं बताना चाहता हूँ, वो माए जो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की माँ थी, फिर बेटा फरीदुद्दीन बना, आपका किरदार और आपका क्या रवैया था? इस्लाम के अंदर सबसे पहले दर्शगाह जो बच्चे की होती है वो माँ होती है। अगर माँ की तरबियत अच्छी है तो बच्चा वक्त का वली भी बन सकता है, अगर माँ की तरबियत अच्छी नहीं है तो बच्चा वक्त का यजीद भी बन सकता है। मैं बताना चाहता हूँ, बात को समझिएगा। हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप छोटे बच्चे थे, आपकी वालदा आपको नमाज के लिए पढ़ने के लिए दावत देती, तो एक तरीका कार ये था, हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह को शक्कर बड़ी पसंद थी। आप फरमाती थी, बेटा जो बंदा नमाज पढ़ता है अल्लाह उसको शक्कर अता फरमाता है। तो माँ जब नमाज बिछाने के लिए पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछाती थी तो नीचे 7 शक्कर भी रख देती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। फरीदुद्दीन नमाज पढ़ते, मुसल्ला एक साइड से उठाते, जाए नमाज उठाते तो नीचे शक्कर रखी होती थी, वो उठा लेते और खुश होते, अगली नमाज के लिए बड़ी तेजी से आते। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन ऐसा हुआ, फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालदा किसी के घर गई हुई थी अजीज के, नमाज का वक्त हो गया। अल्लाह अकबर। माँ वहां सोचने लगी कि बेटा नमाज पढ़ेगा, मुसल्ला बिछाएगा, आज शक्कर रखनी नहीं है, वहां मैं हूं नहीं, शक्कर कौन रखेगा? हजरत फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुसल्ला बिछाया, नमाज की नियत की, अल्लाह के हाँ हुजूर सजदे में गिरे, सजदा गिरकर सलाम पे फेर दिया, मुसल्ला उठाया, नीचे शक्कर रखी हुई थी। ये माएँ थी। आज की माएँ बच्चे को उस वक्त उठाती हैं जब स्कूल का टाइम हो जाए। हमारे यहाँ मस्जिदों में ऐलान किया जाता है बच्चों को भेजो कुरान पढ़ने के लिए, लेकिन स्कूल के लिए कोई ऐलान नहीं किया जाता, फीसें भी दी जाती हैं, फिर बच्चों को अच्छे खासे कपड़े पहनाकर भेजा जाता है। अगर माँ का किरदार अच्छा हुआ, माँ का किरदार हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसा हुआ, तो बच्चे हजरत हुसैन के गुलाम पैदा होंगे, तो बच्चे करबला वाले पैदा हो गए, यजीदियत वाले पैदा नहीं होंगे। बच्चे बड़े होके सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेंगे। तो औरत का किरदार बड़ा है इस्लाम के अंदर। इस्लाम के अंदर औरत का बहुत आला किरदार है। ये जो मेरी माएं और बहनें सुन रही हैं, अपने आप को संवारें, आप इस इस्लाम से दूर न भागे जिस इस्लाम ने आपको इतनी इज्जत और मकाम अता फरमाया है। ये इस्लाम ना होता तो फिर आपके साथ भी वही होता जो उस वक्त की औरतों के साथ होता रहा। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं और बहुत बड़े सहाबी हैं। मैं आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा। बहुत बड़े सहाबी रसूल हैं। आपकी वालदा हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप वो खतून हैं जो इस्लाम के लिए शहीद हो गई, और ये सिर्फ एजाज आपको ही हासिल है। वाहिद खतून थी जो इस्लाम के लिए शहीद हुई और सबसे पहले शहीद हुई।
हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप पर जब जुल्म किया जाता था तो मेरे महबूब देखकर फरमाते थे, ए आले या अम्मार यासिर, सब्र करो, अल्लाह ने तुम्हारे साथ जन्नत का वादा फरमाया है। उस वक्त की माएँ ऐसी थी, उस वक्त की माएँ जिगरे वाली थी। एक सहाबिया, आपके 2 बेटे शहीद हो गए जंग के अंदर, आप पूरा पर्दा करके मैदान के अंदर आई। सहाबा कहने लगे, इस वक्त भी पर्दा, इतनी हया, इतनी शर्म कि बेटे फौत हुए, शहीद हुए, आप इतना पर्दा करके आई हुई हैं। तो सहाबिया फरमाने लगी, मैंने अपने 2 बेटे खोए हैं, हया तो नहीं खोई ना, शर्म तो नहीं खोई ना। ये औरतों का किरदार था इस्लाम के अंदर, खवातीन का ये किरदार था। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अगर किसी की दिल आजारी हुई हो तो माफी चाहता हूँ। मैं फिर एक मर्तबा, आखिरी मर्तबा आपसे ये अर्ज करूंगा, इल्तिजा करूंगा, हाथ जोड़ के ये इल्तिजा करूंगा, जब जिक्र रसूल हो रहा हो अपने आप को ऐसे बिठाएं कि बस कोई पता नहीं आंख लगे तो हुजूर तशरीफ ले आए। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप मिंबर पे बैठ के खिताब फरमा रहे थे, तो एक सामने बुजुर्ग बैठे थे, उनकी आंख लगी हुई थी, वो सो रहे थे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उठे, उसके सामने हाथ बांधकर सलाम अर्ज करने लगे। तो खादमीन मुरीदीन सारे उठकर कहने लगे कि क्या बात है, खैर तो है? हुजूर आप इस बुजुर्ग के सामने सलाम अर्ज कर रहे हैं और खड़े होके हाथ बांध के? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, हुजूर इसके ख्वाब में आए हुए थे जिनको मैं आंखों से देख रहा था। तो जब जिक्र मुस्तफा की महफिल हो ना, तो फिर ऐसे बैठा करें कि शायद हमारी किस्मत अंगड़ाई लेके जाग उठे। अपने आप को जरा कोशिश तो करें संवारने की, हम कोशिश ही नहीं करते। मसला तो ये है। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, रबीउल सानी का महीना है, आप शाही जो बैठक थी ना, वहां जाकर खिताब फरमाया करते थे। तो वहां पास दिए जाते थे, जिसको पास मिलता था, टोकन मिलता था, उसको उस महफिल में बैठने की इजाजत होती थी। एक गरीब बच्चा और उसकी वालदा वहां पहुंच गए, लेकिन उनके पास टोकन और पास नहीं था, उनको महफिल में बैठने की इजाजत ना मिली। उनको महफिल में बैठने की इजाजत ना मिली। बच्चे परेशान हो गया, बच्चा था ना, रोने लगा। तो वालदा हाथ रख के कहती है, बेटा परेशान न हो, आओ घर में हुजूर की महफिल सजाते हैं, तुम नात पढ़ना, मैं तुम्हारी नात सुनूंगी, हुजूर का मिलाद मनाएंगे। वह औरत बैठी है, बच्चा पढ़ रहा है, बलगल हुदा बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अब वो बच्चा पढ़ रहा है, मुख चंद बदर शाशानी है, मथ चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ तक मस्तानी है, मखमूर अखियां हैं मदबरियां, इस सूरत नू मैं जान आखा, इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आख के जान जहान आखा, सच आखत मैं रब दी शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया, सुबहान अल्लाह मा अजमल का, मा अहसन का, मा अकमल का। किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, मुश्ताक थियां किथे जा लड़ियां। अब बच्चा नात पढ़ रहा है, व अहसन मिन कलम तरकत आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। सोनिया, अल्लाह ने जैसा आपको पैदा फरमाया है, किसी माँ ने जना ही नहीं है। अब बच्चा नात पढ़ रहा है, माँ सुन रही है, माँ सुभान अल्लाह कह रही है। इधर से शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने घर से निकलते हैं, हुजूर गौसे पाक शाही किले की तरफ आ रहे हैं बयान करने के लिए, साथ मुरीदैन भी हैं। एक चौक पे आते हैं, फरमाते हैं सवारी का रुख इस घर की तरफ मोड़ लो। गुलाम कहते हैं आपका उधर बयान करना है, आपका टाइम है। फरमाने लगे आज उधर बयान होगा जिधर हुजूर तशरीफ लाए हुए हैं, उस घर में बयान होगा जहाँ आमना के लाल आए हुए हैं। तो ऐसे जिक्र रसूल करना चाहिए, ऐसे जिक्र रसूल की महफिल में बैठना चाहिए। और एक कौड़ी पक्की होर भी लै लो, जरा बन ठन के आया करो हुजूर दे जिक्र दे विच, जिवें शादियां ते वेंदे हो ना, जरा लट्ठे ते बट्ठे पा के ते वस कटा पा के इंजे हुजूर दे जिक्र चाहो, तो जरा बन ठन के आओ, जरा खुशबू ला के आओ, पता लगे हुजूर दे गुलाम जिक्र कर रहे हैं। मुंह भी नहीं धोंदे, उठ के आ जांदे।
हसन वाली गल नहीं हजरत, बड़ी इबरत वाली गल है। शादियां ते जाओ तो किवें बन ठान के जाने, कदी कोई यही कदी फेर रहा, कदी कोई